अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। सिंप्लीफाई करना है दोबारा हम लोगों ने। जब तक ये प्लस माइनस बीच में मौजूद हैं सवाल थोड़े से टफ रहेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी हो कैंसिलेशन की तो हम कैंसिल करेंगे, है ना। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। जी बच्चों, दोबारा लिख लिया है। दोबारा लिखने के बाद आपका सिंप्लीफिकेशन चलेगा। यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक कर लें। एक्स स्क्वायर, दो टर्म आपको ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 6x² आ जाए, उन्हीं को प्लस माइनस करके 5x आ जाए। तो आपके टर्म है -3x -2x प्लस 6, है ना। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 और 2 कितने होते हैं 5, डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख सकते हैं x⁻²। 9 की जगह आप लिख सकते हैं 3², है ना। 3² किसके बराबर है 9 के। प्लस यहाँ पे आ जाएगा x+4। यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से 4 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा x² -16। 64 4 को 4 दफ़ा आएगा, तो ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा। इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं। यहाँ पे भी मिडिल टर्म ब्रेक होगा, तो x², दो टर्म आपको ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आए 15x² प्लस माइनस करें 8x, तो मेरे ख्याल से 5 3 15 होगा, और 5 में से 3 मिलाएंगे तो 8x, हाँ यही रहेगा सही। 5x प्लस 3x, 5 और 3 कितने होते हैं 8, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जाएगा। तो आपके पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह आ रहा है। इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे। x को कॉमन निकालने के बाद आपके पास बचेगा x-3। यहाँ से आप -2 कॉमन निकालेंगे, तो -2 कॉमन निकालने के बाद आपके पास आएगा x-3 डिवाइडेड बाय, यहाँ बच्चों फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² - b²। ये फॉर्मूला आपको याद है ना, a² - b² मतलब एक दफ़ा आप लोग इनको प्लस करेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे और इनको माइनस करेंगे। एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये आपके पास x² - 3² है, तो एक दफ़ा आप इनको प्लस करेंगे, फिर एक दफ़ा आप क्या करेंगे इनको माइनस। प्लस यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास x, बचेगा आपके पास x+5। यहाँ से सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास पाएगा x+5। इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। ये आपके पास अरेंज करने है सिर्फ आप लोगों ने 4x+4, 4 को पहले लिख दिया, x+4 को बाद में। यहाँ पे भी आपके पास यही फॉर्मूला लगेगा। 16 की जगह 4² लिख सकते हैं, तो ये आपके पास बनेगा एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, x² - 16 को, तो ये आपके पास ये आ जाएगा 16 की जगह 4², है ना। तो बच्चों यहाँ तक आपका हो गया है। इससे आगे देखते हैं कैसे सॉल्यूशन बढ़ेगा। x-3 कॉमन निकालेंगे। x-3 कॉमन निकालने के बाद आपके पास बचेगा x-2 डिवाइडेड बाय, ये एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, मतलब x+3 x-3 ये लिख लें, फिर बाद में कैंसिलेशन होगी। यहाँ पे आ रहा है 4 x+4 x+4 x-4, यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है, मतलब सारा ज़ाया हो गया। x+5 कॉमन निकल गया, x+3 रह गया। चले कोई बात नहीं, x-3 तो कट गया। आपके पास जो बच रहा है वो लिख लेते हैं x-2 डिवाइडेड बाय x+3 प्लस, तो पूरी वैल्यू ये जो बची हुई है पूरी लिख लेते हैं हम लोग। 4x+4 के ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं, x-4 स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि ये दो हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लें या स्क्वायर ले लें, बात एक ही है। डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा x+5, ये हो जाएगा x+3। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, दोबारा आप लोग वही काम करेंगे जो ऊपर आप लोगों ने सवालों के साथ किया है, वही बर्ताव इसके साथ भी करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपके पास रकम आ चुकी है। अब देखेंगे डिनोमिनेटर में जो चीज़ सेम है वो ठीक है, जो नहीं है उसको ठीक कर लेते हैं। देखें x+3 कॉमन आ रहा है, दोनों सेम है, तो आप 1 लिखेंगे, और x+5 का पेड़ नहीं है, इसको आप वैसे लिखते हैं। अच्छा, जो कॉमन थे आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और जो कॉमन नहीं थे उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि x+5 का कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा x+5, ये वाली मैंने लिख दी यहाँ पे, और x-2, है ना।
अब ये पूरी टर्म आपके पास आ रही है, इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे। 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4x माइनस 16। इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab फिर b के ऊपर स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर क्या फॉर्मूला है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, ये प्रोडक्ट फार्मूला है अलजेब्रा का, आप लोगों को पता है, पता होगा। सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा x से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x, 5x से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5x, 5 2 से कितना होता है 15, सॉरी 5 2 से 10 होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10, 5 2 से 10। ये 4x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक दफ़ा इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 4x माइनस 16, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8x प्लस 4 स्क्वायर किसके बराबर होता है 16 के, डिवाइड होगा x प्लस 3x प्लस 5 से। अब मेरे ख्याल से कुछ हो सकता है, शायद देखते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आएगा, 5x और 2x, 5 में से 2 निकालेंगे, कितने बचेंगे 3x माइनस 10 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x क्यूब, 4x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32x प्लस 4x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 64x, माइनस 16 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा माइनस 16x स्क्वायर, माइनस 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 128, तो ये आपके पास आएगा माइनस 128x, 16 को माइनस प्लस माइनस 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 256 डिवाइडेड बाय ये वाली रकम x प्लस 3 x प्लस 5। तो देखते हैं यहाँ पे ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, काफ़ी लंबी लाइन बन चुकी है ऊपर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर ढूंढेंगे। सबसे बड़ी पावर आपके सामने यहाँ पे कौन सी है, ये वाली है 4x क्यूब। इसको पहले लिख लेते हैं 4x क्यूब को, है ना। अब तो प्यारे बच्चों यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया था, तो स्क्वायर लगा दिया। अब 32 में से अगर आप 16 निकालेंगे तो आपके पास 16 बचेंगे, 16 स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है ना। 32 में से 16 निकालेंगे तो आपके पास 16 बचेंगे, 16 में से दोबारा एक मिलाएंगे, एक स्क्वायर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देख लें, ये एक्स स्क्वायर रहा, ये आपके पास 32x स्क्वायर, ये आपके पास माइनस 16x स्क्वायर। 32 में से 16 निकालेंगे, 16 बचेगा, 16 में दोबारा एक मिलाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस 17x स्क्वायर। x की बारी है, x वाली टर्म आपको यहाँ पे 3x नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे 64x नज़र आ रहा है, यहाँ पे माइनस 128x। अब 128 में से 64 निकालेंगे, 128 माइनस 64 तो आपके पास आएंगे 64। 128 में से 64 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 64। 64 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 61x, है ना। 4 में से 3 निकालेंगे तो एक 61 बचेगा। इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस 10, यहाँ पे माइनस 256, 256 में से माइनस 10 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 266 डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म नीचे जो लिखी हुई है x प्लस 3 x प्लस 5। तो यह आपका आ गया आंसर। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।